ये देख सकते हैं साथियों, ये पूरा हमारा रेलवे स्टेशन है और इसी रेलवे स्टेशन पर मैं अभी काम करता हूँ। और जब मैं कभी कॉलेज, स्कूल या फिर कहीं घूमने के लिए किसी स्टेशन पर जाया करता था तो वहाँ पर कर्मचारियों को देख करके मुझे भी मन होता था कि एक दिन मैं भी रेलवे कर्मचारी बनूंगा और रेलवे की सेवा करूंगा। ये मन में हमारे हमेशा विचार रहता था। जब भी कर्मचारियों को देखता था तो मन में ये विचार हमेशा आता था। मैं सोचता रहता था कि काश वो कौन सा दिन होगा जब मैं इनकी तरह स्टेशन पर ड्यूटी करूंगा। तो साथियों, हमारे सोचने से कुछ होता नहीं है। अगर हम दृढ़ निश्चय हो करके अगर किसी काम को करेंगे तो हमको सफलता मिलेगी। अभी हाल ही में जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें बहुत से हमारे साथी ऐसे हैं जो कठिन मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं और वो भी उम्मीद लगा रहे हैं कि उनका भी सिलेक्शन होगा। तो मैं भी सोचता हूं कि आप लोग अगर अच्छी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग ज़रूर सेलेक्ट होइए। इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखना है। अगर आप लोग रेलवे में आना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। तो रेलवे में आने के लिए सबसे पहले साथियों, आप लोगों को अपना एग्ज़ाम अच्छे से देना होगा और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने होंगे। अगर आपके नंबर एग्ज़ाम में अच्छे रहेंगे तब जा कर के आपका मेरिट में नाम आएगा, फिर आगे के प्रोसेस के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा। तो जो हमारे साथी अभी नए हैं, जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो लोग एग्ज़ाम देने से पहले कुछ बातों को विशेष ध्यान में रखें कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आपको वहाँ पर अपना आईडी कार्ड लेकर के जाना है। 2 आईडी कार्ड और फ़ोटोकॉपी ज़रूर फ़ोटो लेकर के जाना है। इसके साथ ही आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन पेपर जब आपके सामने आए स्क्रीन में, तो आप कोशिश करिए कि आप क्वेश्चन पेपर को जल्दी से पढ़ें। किसी भी क्वेश्चन को आप जल्दी पढ़ें और उसको जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करें। हमारे बहुत से साथी जो अभी नए हैं तो उनको एग्ज़ाम देने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं कि किसी एक ही क्वेश्चन के ऊपर वो अपना ज़्यादा टाइम दे देते हैं और फिर आगे वाले जो क्वेश्चन रहते हैं उसको वो नहीं देख पाते हैं या फिर उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों को ऐसी चीज़ों को करने से बचना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसको आप स्किप करके आगे वाले क्वेश्चन पर ज़रूर बढ़ जाइए। अगर आप किसी क्वेश्चन पर 1 मिनट अपना दिए और वो क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो समझिए कि आपका 1 मिनट वेस्ट हो गया। तो आप क्वेश्चन को पढ़ करके ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपसे वो क्वेश्चन बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो एक चीज़ तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पर अपलोड हो रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो बच्चों का इंटरव्यू ले रहे हैं और वहाँ पर उनसे पूछ रहे हैं कि साइंस में किस तरह का क्वेश्चन आया है, मैथ में कैसे आ रहा है, कौन सा टॉपिक है, और उनसे ओवरऑल पूछा जा रहा है कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। और आप लोग उनके इंटरव्यूज़ को देख रहे हैं, वहाँ पर बच्चे, कोई बोलता है कि हम 82 अटेम्प्ट किए हैं, कोई बोलता है हम 92 अटेम्प्ट किए हैं, कोई 70 बोलता है, कोई 60 बोलता है। और इस तरह से आप लोग जब उनके इंटरव्यूज़ को, उनके वीडियोज़ को देखते हैं तो आप लोगों को लगने लगता है कि यार अब की बार तो बच्चे 82 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 86 लगा रहे हैं, तो हम भी अगर 82, 86 नहीं लगाएंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। जिसके चलते आप लोग 82, 85 अटेम्प्ट करने के चक्कर में ज़्यादा क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। जब मैं भी एग्ज़ाम दिया था तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था।
मैं भी वीडियोस देखता था, तो उसमें भी लोग बताते थे कि मैंने 82 अटेम्प्ट किया, मैंने 85 अटेम्प्ट किया, मैंने 96 अटेम्प्ट किया। यहाँ तक कि लोग बोल देते थे कि हमने 100 का 100 क्वेश्चन ही लगा दिया। तो उस समय लगता था कि यार 82 85 अटेम्प्ट करने के बाद ही हमारा कुछ होने वाला है, मन में सबके विचार आता है। लेकिन ये बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल अटेम्प्ट करते हैं 82 85, इनका नंबर आने वाला नहीं रहता है। ये 82 अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद इनका 30 क्वेश्चन गलत होगा, माइनस मार्किंग होगी और ये जा कर के 46 45 पर ही रुक जाते हैं। जो जेन्युइन बच्चे होंगे, जो अच्छे से तैयारी करने वाले बच्चे होंगे, वही जा कर के 82 85 अटेम्प्ट करेंगे और उनका जो नंबर फाइनल मार्क आएगा वो 75 टू 80 के बीच में रहेगा, अगर बहुत ज़्यादा अच्छे से कोई बच्चा तैयारी किया है तो। और अगर आप इनके अटेम्प्ट को लेकर के चिंतित होंगे तो आप फिर अपना पेपर गलत कर देंगे। तो इनके ऊपर आपको 1% भी ध्यान नहीं देना है। ये ऐसे बच्चे हैं जो अपना तो भविष्य ख़राब कर ही रहे हैं और आप लोग उनका वीडियो देख करके आप अपना भी भविष्य ख़राब कर रहे हैं। सालों की मेहनत होती है, दिन रात की मेहनत होती है। अगर आप लोग थोड़ी सी गलती करेंगे तो आपके नंबर अगर कम होते हैं तो फिर आपको पूरे जीवन पछतावा होता रहेगा। क्योंकि साथियों, यहाँ पर जो कटअप होता है वो 1 या 2 नंबर से ही बच्चे ज़्यादातर छट जाते हैं। अगर आपके 1 या 2 नंबर, आधे नंबर से रिज़ल्ट रुक जाता है तो आप सोचिए कि आपको कितना कष्ट होगा। तो मैं आप लोगों को यही अपील करूँगा कि आपको जितना क्वेश्चन आ रहा है उतना ही क्वेश्चन बनाइए, गलत लगाने की कोशिश मत करिए। जब आप गलत लगाएंगे तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। तो गलत लगाने से आप लोगों को बचना है और जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उतने क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करिए। और इसके साथ ही आप लोगों को ये भी ध्यान देना है कि जो आपके साइंस वाले पोर्शन हैं, साइंस वाले पोर्शन को आप लोग अच्छे से पढ़िए। और इसमें जो मैं आप लोगों को वीडियो उपलब्ध करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के, वो चीज़ें आप लोग ज़रूर देखिए। और मैं आप लोगों के लिए जो साइंस के वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ उसको आप कंटिन्यू देखते रहिए। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होता रहेगा और आपको ये अंदाज़ा लगता रहेगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के जितने भी साइंस के क्वेश्चन हैं उनको अपलोड कर रहा हूँ और एक वीडियो में लगभग 100 क्वेश्चन मैं अपलोड करता हूँ। टाइम जब मुझको मिलता है तो मैं वीडियो आप लोगों के लिए देता हूँ। अगर आपको मैथ में भी कोई प्रॉब्लम है या आप नहीं समझ पा रहे हैं कि मैथ का क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है तो उसको आप लोग ज़रूर बोलिएगा, मैं उसकी भी हेल्प आप लोगों को करूँगा। और इसमें साथियों एक बात और आपको याद रखना है कि जब आप लोग रिज़ल्ट बनाएंगे, अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई करेंगे, तो अगर आपका मेरिट में नाम आता है तो फिर आगे प्रोसेस के लिए आपको बुलाया जाता है। आगे प्रोसेस के लिए अगर जिनका रिज़ल्ट बनेगा उनको फिर आगे रनिंग के लिए, फिज़िकल के लिए बुलाया जाएगा। और फिज़िकल में आप लोगों को याद रखना है कि 1 किलोमीटर की दौड़ होगी जो कि 4 मिनट 15 सेकंड की रहेगी और एक 100 मीटर की रनिंग होती है वो 2 मिनट का रहता है। इसमें आपको 35 किलोग्राम का वज़न लेकर के चलना रहता है। तो अगर आप यहाँ क्वालिफाई करते हैं तो फिर आगे आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, जिनके डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनको फिर आगे मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। और मेडिकल एग्जामिनेशन में आप लोगों की आँख चेक होगी और आपका एक्सरे होगा, चेस्ट एक्सरे, हाथ चेक होंगे, पाइल्स, हाइड्रोसील चेक होंगे, आपका हियरिंग चेक होगा, आँख में आपका 6/9 6/9 कलर विज़न, नाइट ब्लाइंडनेस और आँख के जो भी चेकअप होते हैं वो सब होंगे। और आपका फ्रैक्चर चेक होगा कि क्या आपके शरीर में कहीं पर फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है। अगर आप इन चीज़ों में फिट पाए जाते हैं तो फिर आप लोगों को आगे सेलेक्ट किया जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट में। साथियों, कुछ लोगों को पॉइंट्समैन का पोस्ट मिलेगा, कुछ को ट्रकमैन की मिल जाएगी, कुछ को SNT, TRD, अलग अलग डिपार्टमेंट की पोस्टें आप लोगों को अलॉट की जाएगी। और जब अलॉट हो जाएगा पोस्ट तो आप लोगों को फिर ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा कि आपको इस डिपार्टमेंट में ये पोस्ट अलॉट की गई है और आप लोग आकर के
एक निश्चित तारीख को ज्वाइन करिए। तो आपको उस समय आकर के ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद फिर उस डिपार्टमेंट में जितने दिन की ट्रेनिंग होती है उतने दिन आपको ट्रेनिंग देना है। ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तो आपको परमानेंट पोस्टिंग मिल जाएगी। फिर आप लोग कंटिन्यू ड्यूटी करिए। और इस तरह से आपका पूरा प्रोसेस रहने वाला है। और जितने भी हमारे साथी अभी नए हैं, जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों से मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके हर सवाल का जवाब मैं ज़रूर दूंगा। जो आपकी परेशानियां हैं, जो आपके डाउट हैं, वो मैं आपके डाउट को दूर करूंगा। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अंत तक आप लोगों को मैं गाइड करता रहूँगा जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। अभी तो एग्ज़ाम चल रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को एग्ज़ाम से संबंधित हेल्प करूँगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसके लिए हेल्प करूँगा। फिर आपका मेडिकल होगा तो मैं उसमें आपको हेल्प करूँगा, कैसे मेडिकल देना है, कैसे आपको वहाँ पर बचना है, गलत काम करने से बचना है, कैसे आप अनफिट होने से बचेंगे। ये सब चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए और अपनी जो भी परेशानियाँ हैं उसको साझा करते रहिए। और तब तक के लिए आप लोग अपना तैयारी करते रहिए और आगे प्रोसेस में लगे रहिए।